ये देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 54। बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ एसोसिएटेड इज h अपॉन mv। बच्चों वेलोसिटी हमें दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड। h का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जो यहाँ लिखा है, और m का जो वैल्यू है किलोग्राम में लाने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, वट विल गेट 10⁻2 kg। और यहाँ से जो लैम्डा का वैल्यू ऑब्टेन होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 में, जो हमें लैम्डा का वैल्यू ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, सेम वैल्यू ऑब्टेन होती है बच्चों बी। 54 का जो आंसर है बच्चों बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं बच्चों 55 में क्या कह रहा है कि 55 में बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों वेवलेंथ बताना है, इसमें एच का वैल्यू सेम रहेगा h अपॉन m इंटू वी, और वेलोसिटी हमें दे रखी है 10⁻7 दे रखी है जी। ओके, और मास इलेक्ट्रॉन का है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, तो इसका आंसर बच्चों 55 का क्या बन जाएगा हमारे पास, 55 का आंसर बन जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 56 वट विल द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। एच ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, एच अपॉन एम वी होता है ना बच्चों, एम वी, तो वेलोसिटी कितनी आएगी 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, तो इसके डिवाइडेड बाय 10, तो 3 इंटू 10⁻7 तो वेलोसिटी आ जाएगी। और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास वही देगा सेम 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है जी, तो इसको सोल्व कर लोगे जब आप, तो आपका 56 का जो आंसर बनेगा बच्चों ए बनेगा, 56 का ए इज द राइट आंसर। 57 देखिए बच्चों, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर फर्स्ट ऑर्बिट इज 2.19 इंटू 10⁻6 व्हाट विल द डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली की वेवलेंथ क्या है जी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो बच्चों हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है, इन्होंने हमें वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, वेवलेंथ पूछ रखी है, और इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर देंगे, एच की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और 57 का जो आंसर बन रहा है बच्चों आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी बच्चों आपके पास मैच द कूलम 1 एंड 2। अनसर्टेनिटी किसकी इक्वल होती है जी, एच अपॉन 4πm। बोर रेडियस के हमारे पास किसके इक्वल है जी, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। एंगुलर मोमेंटम क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π। डी ब्रोगली वेवलेंथ एच अपॉन एम वी। तो 58 में ए का क्या है जी, सेकंड, एक ही में, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 59, इफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 मिलीग्राम। तो हमें क्या बताना है बच्चों, हमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन बतानी है, मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है। तो क्या होगा एच अपॉन 4πm। एच की वैल्यू आप जानते हैं 1 मिलीग्राम को क्या पुट करेंगे 10⁻³ मिलीग्राम है हमारे पास, ये तो ग्राम हो गया। केजी में क्योंकि लिखना हमें, इसलिए 1000 से और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 10⁻6 kg। जो हम लोगों को कहाँ पुट करना है बच्चों, यहाँ पुट करना है 10⁻6 kg, यहाँ पर पुट कर देंगे, और हमारा जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, हमारा जो 59 क्वेश्चन है इसमें आंसर बच्चों आपका क्या बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद मास 10 ग्राफ। वेलोसिटी निकालनी है, डेल्टा वी निकालनी है, और ये इंटू डेल्टा एक्स दे रखा है 0.01, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm होता है। तो डेल्टा वी पता लग गया, डेल्टा एक्स हमें दे रखा है, एच की वैल्यू पता है। बस ये ध्यान रखना जब ग्राम पुट करोगे यहाँ पे तो कितना लिखोगे 10⁻2 kg पुट करोगे, बाकी सब वैल्यूज़ आप लोग पुट कर सकते हैं। एच की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, और 4π की वैल्यू पुट कर देंगे। एम हमने वही लेना है जी, अपने पास कितना 10⁻2 ग्राम। और बच्चों हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 60th का डी इज़ द राइट आंसर। 60th का कौन सा आंसर ठीक है जी बच्चों, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 61, व्हाट विल द मास ऑफ पार्टिकल इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रखी है बच्चों कितनी 10⁻8, अनसर्टेनिटी 10⁻8 दे रखी है। वेलोसिटी भी दे रखी है बच्चों कितनी 5.26 इंटू 10⁻25, ये किसके इक्वल है जी, एच अपॉन 4πm। तो एच अपॉन 4π की वैल्यू पुट कर देंगे, मास निकल जाएगा जी। तो हमारा 61 क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या बन जाएगा जी, ए। 61 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 62, व्हाट विल द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गिवन है 1000 एंगस्ट्रॉम, सॉरी, इसको कैसे लिखोगे 10⁻7 मीटर, बिकॉज 10,000 इंटू 10⁻10 मीटर होगा। 1 एंगस्ट्रॉम जो है
10⁻10 के इक्वल होता है, तो इसको सोल्व करोगे तो 10⁻7 आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया 10⁻7। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है, और h/4πm के तो इक्वल रहेगा ही, इलेक्ट्रॉन का मास है तो h/4πm आप पुट कर सकते हैं। और हमारे पास इसका क्या आंसर बन जाएगा बच्चों, 62 का ए इज़ द राइट आंसर, 62 का ए इज़ द राइट आंसर। फिर देखो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है जी 63, इसमें मैंने बोल रखा है जी टेबल टेनिस की बॉल है, मास 10 ग्राम है और स्पीड में परसेंटेज हमारी एक्यूरेसी कितनी है 10%, मेजर विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 10%। तो अनसर्टेनिटी इन स्पीड, तो आप देखो डेल्टा वी क्या बनेगा इस क्वेश्चन में, डेल्टा वी 10% ऑफ 100 तो 10 आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे हम 10 इंटू डेल्टा एक्स निकालना है, इस केस में डेल्टा एक्स हमने निकालना है, तो डेल्टा एक्स निकालना है और डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी हमने निकाल लिया, डेल्टा एक्स निकालना है, तो यहाँ का लिखो h/4πm, m कितना पुट करोगे बच्चों 10 ग्राम है तो 10⁻2 किलोग्राम, जैसे लास्ट क्वेश्चन में पुट किया है। तो 63 का बच्चों आपका आंसर क्या बन रहा है, 63 का बच्चों आपका आंसर बन जाएगा हमारा 63 का बी, 63 का जो बी है, बी इज़ द राइट आंसर बच्चों, 63 का बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 64, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट एन इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई, साई स्क्वायर के। साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम शेल विल डिफर इन देयर। देखो जो एम शेल में प्रेजेंट है, एम शेल में प्रेजेंट है, अब एम शेल में है तो उनकी एल की वैल्यूज़, एम की वैल्यूज़ और एस की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं बच्चों, डिफरेंट हो सकती हैं। जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जो बच्चों बन रहा है हमारे पास, इनके अकॉर्डिंग इनका जो आंसर बन रहा है इन्होंने लिख रखा है डी। डी तब वैलिड होगा बच्चों अगर ये कह दे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल ऑफ एम शेल, ऑर्बिटल ऑफ एम शेल विल डिफर इन देयर। अगर ऑर्बिटल है बच्चों हमारे पास एम शेल का, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो किस में डिफर हो सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर में डिफर हो सकते हैं। तो ऑर्बिटल लिखना जरूरी है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल ऑफ एम सब शेल, सॉरी एम शेल डिफर इन देयर, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर तो हमारे पास क्या हो सकते हैं बच्चों, ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन शेल के अंदर तो बच्चों और ज़्यादा डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। 66 देखते हैं बच्चों 66, वट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलोज जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। एल हमारे पास 4 होना चाहिए जी के लिए, और 4 आने के लिए n-1, तो एल की वैल्यू 4 आने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, 0 to n-1 होता है ना, 0 to n-1, तो n की वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए 5, तो 5-1 तभी तो 4 आएगा, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी होनी चाहिए जी 5। 0 to n-1 होता है ना, तो 4 लाने के लिए, एल की वैल्यू 4 लाने के लिए क्या होना चाहिए, n कितना होना चाहिए बच्चों 5 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 है तो s भी आएगी, p भी आएगी, d भी आएगी और f भी। s में 2 ऑर्बिटल हैं, p में 3 ऑर्बिटल हैं, d में 5 और f में 7 है। सबको टोटल कर दे बच्चों तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे बच्चों, 16 ऑर्बिटल बन जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे जिनमें 32 आएंगे, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास 68 में इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3d ऑर्बिटल, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, l एंड m फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n की वैल्यू तो बच्चों 3, ठीक है भाई, n की वैल्यू 3 सब में आनी चाहिए, और जो बच्चों व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू n, l की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, l की वैल्यू भी क्या आएगी, n3 है तो l की वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई 3, या f के लिए 3 होती है ना, हमें तो d है, d के लिए l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों 2, d के लिए वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो m की वैल्यू -2 से +2 से 0 हो जाएगी। तो बच्चों 68 का हमारा जो आंसर बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, 68 का बच्चों सी आंसर बनना चाहिए, 68 का आंसर सी। ठीक है जी 69 देखते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, l, m फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 4f में n 4 होगा, n 4 इसमें भी है, l 3 होगा f के लिए, और ये माइनस, तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर फॉर 69। डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर, फॉलोइंग क्वांटम नंबर, ये क्या हो जाएगा जी, पहले वाला 3d और दूसरे वाला क्या हो जाएगी 4f, 3d और 4f, l की वैल्यू 2 होती है, 0 1 2 3 होती है ना, ये s p d f, ये किसकी वैल्यू बच्चों l की वैल्यूज़ हैं, तो s p d और f, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 3d और 4f, 3d और 4f, तो हमारे पास 70 का मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या बनना चाहिए, डी बनना चाहिए, तो डी है जी, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। कितने हमारे पास ये जो है ये क्वांटम नंबर हो सकता है, तो वो देखो 14 में हमारे पास 16 ऑर्बिटल है बच्चों, 16 ऑर्बिटल हैं, तो 16 ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा सकते हैं, ऊपर फेस करके भी और नीचे भी,
तो इन्होंने सिर्फ माइनस हाफ वाले पूछे हैं, तो माइनस हाफ वाले कितने हो जाएंगे 16, टोटल 32 हैं, आधे ऊपर की तरफ और आधे नीचे की तरफ। तो आप माइनस वाले पूछे हैं तो कितने आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 16। तो 71 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 72, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विद द गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर n3 और l1 है। तो 3p हो गया, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों c। तो 72 का आंसर क्या बन जाएगा बच्चों c। 73 देखते हैं, ऑर्बिटल डिस्क्राइब विद हेल्प ऑफ वेव फंक्शन, सिंस मैनी वेव फंक्शन आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन देयर आर मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन एटम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड द पॉसिबल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन फॉर एन ऑर्बिटल ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर 3। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा 3 है, एल की वैल्यू 3 है बच्चों, एल की वैल्यू 3 है। तो हमारे पास जब एल की वैल्यू 3 आ रही है बच्चों, तो एल की वैल्यू 3 है तो एम की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, -32 प्लस 3, -32 प्लस 3, तो -32 प्लस 3 है बच्चों। तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, टोटल 7 वैल्यूज़ बन जाएंगी इसमें। टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ बन रही हैं जी 7। तो 73 का क्या आंसर हो जाएगा जी बच्चों, 73 का आंसर क्या हो जाएगा जी डी। व्हाट विल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बच्चों 2s ऑर्बिटल, हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है बच्चों, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। तो कैसे देखेंगे बच्चों, कैसे देखेंगे, तो बच्चों हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, √L+1 h/2π ये फार्मूला होता है। लेकिन बच्चों 2s ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 74 का ये आंसर हो जाएगा, दैट इज 0। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 75, टू वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर +7 एंड -12 क्या रिप्रेजेंट करती हैं बच्चों, क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच रेफर टू ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती हैं जी 2 क्वांटम मैकेनिक स्पिन स्टेट्स विच रेफर टू ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो 75 का हमारे पास आंसर बन जाएगा बच्चों बी, टू वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम +4 और -12 क्या रिप्रेजेंट करती हैं जी। तो हमारे पास अप एंड डाउन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच रेफर टू ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, नॉन ऑफ दीज। तो 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच रेफर टू ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी 76, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ फंक्शन रिड्यूस टू 0 इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं बच्चों, नोडल सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नोडल सरफेस। तो नेक्स्ट देखते हैं, दो 5d ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेटेड, द फर्स्ट 4d ऑर्बिटल आर सिमिलर टू ईच अदर इन शेप व्हेयरएज 5th d ऑर्बिटल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, व्हाट इज द नेम ऑफ 5th ऑर्बिटल, dz²। हमारे पास बाकी से डिफरेंट क्या होता है dz², क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है बच्चों, आपके पास जो ये है dz² है बच्चों, इसमें हमारे पास किस तरह से होता है जी dz², ये हमारे पास dz² हो गया जी। इसके x और y प्लेन है, x प्लेन है और y प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाए तो सभी प्लेन में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है, सभी प्लेन्स में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है जी, प्रेजेंट होती है। तो जो हमारे पास क्या है जी, जो ये dz² है इसलिए बाकी से क्या है जी, डिफरेंट है, dz² डिफरेंट है। तो बच्चों इसका क्या आंसर बन जाएगा हमारे पास बी, dz²। नेक्स्ट देखते हैं, द 3d ऑर्बिटल हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल द 3 एक्सिस, सभी 3 एक्सिस में किस में होगी जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक ही पॉसिबल है जो हमने अभी डिस्कस किया कि dz² जेड एक्सिस में और एक्स और वाई में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो 78 का आंसर क्या बन जाएगा बी, ठीक है बच्चों। 79, ऑब्जर्व द गिवन बाउंड्री सरफेस डायग्राम 2 ऑर्बिटल 1 एंड 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों 3D में थोड़े आपको ध्यान से बड़े देखने होंगे, ठीक है जी। अब आप इसमें क्या देख सकते हैं बच्चों, आप ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर प्रेजेंट है। तो सेकंड वाला तो बच्चों हमारे पास, सेकंड वाला तो dx² - y² बन रहा है, dx² - y² बन रहा है सेकंड वाला। और तो ये हमारे पास आंसर कौन कौन से x² - y² वाले, एक तो एक ही में है, ऐसा एक ही में, तो बी आंसर होना चाहिए। अब इसका चेक कर लें हम वाई जेड प्लेन है या नहीं। तो वाई और जेड आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा बच्चों की वाई और जेड में हमारे ये कहाँ प्रेजेंट है, वाई और जेड में। तो 79 का बी इजी राइट आंसर। 80 देखिए बच्चों हम 80, हमारे पास नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड फॉर डी ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, डी ऑर्बिटल है जी, मान लीजिए हमारे पास 3D है बच्चों, 3D है तो हमारे पास एंगुलर नोड कितनी होनी चाहिए इसमें बच्चों, एंगुलर नोड तो 2 आनी चाहिए, और हमारे पास रेडियल नोड कितनी आनी चाहिए बच्चों, टोटल माइनस एल। तो टोटल कैसी होती है, टोटल क्या लिखते हैं बच्चों, n-1 लिखते हैं, -l करनी पड़ेगी टोटल। तो हम क्या लिखेंगे, n कितना है जी अपने पास 3 -1 और आगे क्या लिखोगे -2, तो कितनी आ जाएंगी 0।
तो 0 आ जाएंगे बच्चों हमारे पास। तो फार्मूला इसका क्या जनरेट होगा डी ऑर्बिटल के लिए, कैसे देखेंगे बच्चों, इसका फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे, सोचिए कैसे जनरेट करेंगे। n-2 रेडियल नोड्स प्लस 1 एंगुलर नोड्स, हमारे पास क्या हो गई n-1 टोटल नोड। पहले तो टोटल देख लेते हैं अभी, n-1 किस में दे रखा है, तो किस में दे रखा है बच्चों, सी में नहीं दे रखा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, सी में हमारे पास क्या हो जाएगी, ये सी में तो नहीं दे रखा जी हमारे पास टोटल नोड्स, तो सी वाला तो गलत हो जाएगा। तो ए बी और डी बचे हमारे पास, ए बी और डी। तो बच्चों हमारे पास डी में हमारी एंगुलर नोड कितनी आती हैं, 2 आ रही हैं, 2। तो 2 किस में दे रखा है जी, डी में। तो 80 का क्या आंसर बन जाएगा बच्चों, डी। तो 80 का डी इज दी राइट आंसर, क्योंकि इसमें 2 एंगुलर नोड दे रखी हैं। 81 देखते हैं बच्चों, फ्यू स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग नोड्स इन द ऑर्बिटल, मार्क द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। हमें वो स्टेटमेंट मार्क करनी है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है जी। तो द लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर एन ऑर्बिटल लोअर इज एनर्जी, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल है, सब शेल हैव इक्वल एनर्जी, ये भी ठीक है जी। एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल इज लोअर देन p ऑर्बिटल एंड दैट ऑफ p ऑर्बिटल इज लोअर देन d ऑर्बिटल। ओके, द टू ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, द ऑर्बिटल विल हायर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी, ये गलत है जी। तो 82 का कौन सा आंसर मार्क करेंगे जी हम, डी। 82 के लिए डी। नेक्स्ट देखते हैं जी 83 फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, ये देखें अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इंक्रीजिंग एनर्जी कैसे लगाएंगे बच्चों, आप रूल से लगा लो, चाहे n प्लस